नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। फसलों का नया समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा घोषित हो गया है, इस बारे में चर्चा करेंगे। विधानसभा में कर्ज माफ़ी सहित 2 अन्य बिल पारित हुए हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी ऋण वितरण का कार्यक्रम जो होगा वह खबर देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान के दौरे कार्यक्रम पर एक नज़र डालेंगे। आत्मनिर्भर कृषि से संबंधित 10 बड़े फैसले मध्य प्रदेश सरकार ने लिए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फसल बीमा की जो तहसीलों की लिस्ट है हमने अपने प्रयासों के द्वारा प्राप्त की है, अपने सूत्रों के माध्यम से। 30 से ज़्यादा तहसीलों की लिस्ट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फसल बीमा 2019-20 से जुड़ी ताज़ा खबर। मध्य प्रदेश में किसानों को फसल बीमा योजना का यथोचित लाभ दिलाया जाने के लिए जल्द ही न्यूनतम बीमा राशि का निर्धारण किया जाएगा। वर्तमान में भी प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को सम्मानजनक राशि का भुगतान बीमा योजना के अंतर्गत किया जाए। आपने देखा सुना और पढ़ा होगा 11 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये इतनी राशि भी किसानों के खातों में बीमा के नाम पर डाली जा रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक न्यूनतम बीमा राशि का प्रावधान किया जाए कि कम से कम इतनी राशि किसानों को मिलेगी, चाहे नुकसान कितना ही हो। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के विभिन्न अंचलों के जिलों में औसतन रूप से किसानों को फसल बीमा योजना का न्यूनतम लाभ बेहतर तरीके से दिया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। अनूपपुर जिले में औसतन 5,668 रुपये किसानों को मिले हैं। किसी को 2 रुपये, किसी को 20 रुपये, किसी को 200 और किसी को 2 लाख रुपए। इनका औसत यानी कि एवरेज निकाले तो 5,268 रुपये प्रति किसान मिला है लगभग। बैतूल में 10,804 रुपये, बुरहानपुर में 49,360 रुपये, धार में 16,362 रुपये, हरदा में 20,728 रुपये, होशंगाबाद में 16,772 रुपये, इंदौर में 19,664 रुपये, झाबुआ में 1,228 रुपये, पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा में 20,232 रुपये, पश्चिमी निमाड़ यानी कि खरगोन में 3,397 रुपये, सीहोर में 13,999 रुपये, शहडोल में 5,774 रुपये और उमरिया जिले में 5,763 रुपये औसतन प्रति किसान बीमा राशि का भुगतान किया गया है। क्या आपके खाते में भी बीमा राशि डल चुकी है? इसकी हकीकत का तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि सरकारें दावा तो लगातार करती हैं। कमलनाथ जी ने भी कर्ज माफ़ी का दावा किया था, असल में बहुत ही कम किसानों को उसका फ़ायदा मिला है। इसी प्रकार से बीमा राशि में भी यही चीज़ देखने को आ रही है। पहली बात तो किसानों की जो लिस्टें हैं वही नहीं मिल पा रही है, जो लिस्टें मिली हैं वो बहुत कम किसानों की हैं और उन किसानों के खाते में भी एक भी किसान के खाते में पैसा डल गया हो ऐसी न्यूज़ मुझे अभी तक नहीं मिली है। शीघ्र ही प्रदेश में किसानों को सम्मानजनक न्यूनतम बीमा राशि के भुगतान के लिए आवश्यक निर्णय लिए जाकर बीमा राशि के भुगतान की प्रक्रिया को निर्धारित कर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। मोदी सरकार का किसानों के लिए जो बड़ा निर्णय हाल ही में लिया गया है, रबी विपणन वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि हुई है प्रति क्विंटल। 106% लागत के ऊपर यह मुनाफा है, ऐसा सरकार का दावा है। अब किसान के तो किसान ही जानता है कि वह कैसे अपना गुजारा कर रहा है और कितना मुनाफा उसे हो रहा है, लेकिन सरकारी दावे ऊपर से किए जाते रहे हैं और किए जाते रहेंगे। जो प्राइस है वह रखी गई है 1,525 रुपये, पहले थी, अब 1,600 रुपये हो गई है। देखिए गेहूँ की 1,975 रुपये हुई है और जो कि 1,525 रुपये से 1,600 रुपये। उत्पादन की लागत इसकी बताई गई है। देखिए गेहूँ की लागत सरकार बता रही है कि 960 रुपये प्रति क्विंटल होती है। 50 रुपये हमने इस साल बढ़ाए हैं, 106% मुनाफा इस प्रकार से किसान को होगा। जो की कीमत 1,525 रुपये पिछले साल थी, अब 1,600 रुपये की गई है। 971 रुपये इसकी लागत बताई गई है, 75 रुपये की वृद्धि की गई है, 65% मुनाफा इसमें बताया जा रहा है। चने की कीमत पिछले साल थी 4,875 रुपये, अब 5,100 रुपये समर्थन मूल्य रहेगा। 2,866 रुपये लागत इसकी सरकार बताती है। 225 रुपये पिछले साल से ज़्यादा इस साल मिलेंगे। 78% लागत के ऊपर इसमें लाभ रहेगा। मसूर की बात करें तो 4,800 रुपये MSP है पिछले साल की
और अब रखी गई है 5,100 रुपये। 2864 रुपये इसकी लागत सरकार ने बताई है। 300 रुपये पिछले साल से ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। 78% का मुनाफा लागत पर दिया गया है। सरसों की कीमत 4425 रुपये पिछले साल थी, अब 4650 रुपये रहेगी। 2415 रुपये इसकी लागत सरकार बताती है। 225 रुपये बढ़ाए गए हैं पिछले साल से। 93% लागत के ऊपर मुनाफा इसमें सरकार का दावा है। कुसुम की कीमत पिछले साल थी 5215 रुपये, अब रहेगी 5327 रुपये। 3551 रुपये लागत सरकार इसकी बताती है। 112 रुपये जो है लागत पर मुनाफा पिछले साल के बजाय 112 रुपये प्रति क्विंटल इस पर बढ़ाया गया है और 50% लागत के ऊपर मुनाफा दिया गया है, ऐसा सरकार का दावा है। विधानसभा में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक हाल ही में पारित हुआ है। अनुसूचित क्षेत्रों में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को 15 अगस्त 2020 तक दिया गया प्रत्येक ऋण जिसमें ब्याज की रकम यदि कोई हो वह भी सम्मिलित है, जो अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी लेनदार को देय हो, पूर्णतः उन्मोचित हो गया समझा जाएगा। यानी कि अब यदि एसटी वर्ग के किसी भाई ने कर्ज लिया हो साहूकार से तो वह शून्य हो जाएगा। भले ही आप पेमेंट न करें, आप पर कोई क्लेम नहीं किया जा सकता है। ऋण की वसूली के समस्त वादों तथा कार्रवाइयों का जो ऋणों के विरुद्ध लंबित हो वह भी खत्म हो जाएंगे सारे दावे। ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई प्रत्येक संपत्ति, कोई भी गिरवी सामान आपने रखा हो तो उसे बिना ऋण चुकाए ही वापस लेने के आप अधिकारी हैं। किसी ऋणी द्वारा किसी लेनदार के पक्ष में निष्पादित किए गए प्रत्येक बंधक का मोचन हो जाएगा तथा बंधक संपत्ति ऐसे ऋणी के पक्ष में विमुक्त कर दी जाएगी। यदि साहूकार वह रकम आपकी नहीं लौटाता है तो आप केस उस पर दायर कर सकते हैं। कोई भी लेनदार किसी ऋणी को उसके द्वारा गिरवी या बंधक रखी गई उस संपत्ति का कब्जा वापस करने या पुनः परिदत्त करने से इनकार नहीं करेगा जो ऐसे ऋणी के पक्ष में इस अधिनियम के अधीन निर्मुक्त या कि मोचित हो गई हो या मुक्त हो गई हो। और जो इन नियमों का उल्लंघन करता है वह कारावास से जो कि 3 साल तक हो सकेगा या फिर जुर्माना जो कि 1 लाख रुपये तक हो सकेगा या फिर दोनों ही दंड भी दिए जा सकते हैं। इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए जिलों में कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि जो डिप्टी कलेक्टर से नीचे की श्रेणी का न हो प्राधिकृत किए जा सकेंगे। सिविल न्यायालय को ऐसे ऋण के संबंध में किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने या विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी। तो एसटी वर्ग के जो हितग्राही हैं, एसटी वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए पूरी तरह से कर्ज माफ सरकार ने कर दिया है 15 अगस्त 2020 तक का। इसके अलावा विधानसभा में एक और विधेयक पारित हुआ है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक। साहूकारी विधेयक है एक्चुअली है। कोई भी साहूकार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की गई दर से अधिक ब्याज प्रभारित नहीं करेगा। यह प्रावधान इसमें किया गया है। अरजिस्ट्रीकृत किसी साहूकार द्वारा किसी व्यक्ति को अग्रिम दिया गया कोई उधार विधि के किसी न्यायालय में तब तक वसूल नहीं हो सकेगा जब तक कि वाद दायर किए जाने के समय साहूकार प्रभावी रजिस्ट्रीकरण नहीं रखता हो, अर्थात अरजिस्ट्रीकृत साहूकार द्वारा दिए गए ऋण शून्य होंगे। यह सभी वर्गों के लिए लागू होगा। साहूकार से चाहे किसी ने भी ऋण लिया हो, चाहे वह एससी वर्ग का हो, एसटी वर्ग का हो, ओबीसी या जनरल का, यदि साहूकार की रजिस्ट्री नहीं है या उसके पास इस प्रकार का लाइसेंस नहीं है तो वह ऋण शून्य हो जाएगा, यानी कि आप उसके लिए चुकाने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं अचल संपत्ति के दान या विक्रय पर 3% से अधिक अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अब नहीं लगेगा। राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए गए अन्य विधेयक मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि तृतीय संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम और नगरपालिका की सीमाओं के अंतर्गत स्थित अचल संपत्ति के दान या विक्रय आदि से संबंधित लिखतों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क 3% से ज़्यादा नहीं चार्ज किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई है। इसमें प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देकर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा। जिलों में पैदा होने वाली फल सब्जी और फसलों की ग्रेडिंग, पैकिंग तथा बेहतर मार्केटिंग के लिए अगले 4 साल में 7,440 करोड़ रुपए खर्च कर आवश्यक नेटवर्क विकसित किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि किसान को उसके उत्पाद का वाजिब मूल्य मिले। कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी। जिलावार 17 कृषि उत्पादों और तकनीकी रूप से आवश्यक 36 गतिविधियों का चिन्हांकन कर लिया गया है।
प्रत्येक स्तर पर आवश्यक मार्गदर्शन के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, कृषि वैज्ञानिकों और वित्तीय तथा व्यापार प्रबंधकों की सेवाएं ली जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में आयोजित मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि मिशन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बैठक को संबोधित कर रहे थे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री गिरिराज दंडोतिया, ये सभी उपस्थित थे। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा 22 सितंबर से मुरैना और ग्वालियर के प्रवास पर रहेंगे। अधिकतम 2 करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ब्याज में 3% की छूट। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि उत्पादों से संबंधित इकाइयों की स्थापना को मोटिवेट करने के लिए राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि मिशन कार्यालय की स्थापना की गई है। इसमें कृषि, सहकारिता, मत्स्य पालन, उद्यानिकी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को पदस्थ किया जा रहा है। यह मिशन अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी देगा। ब्याज में 3% तक की छूट का भी प्रावधान रहेगा। यह मिशन राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तथा सिंगल विंडो फैसिलिटी के रूप में कार्य करेगा। इसके तहत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, निवेश क्षेत्र व एक्सपोर्ट क्लस्टर की पहचान, जिला स्तर पर विस्तृत प्रशिक्षण तथा गतिविधियों व सूचनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना आदि कार्य किए जाएंगे। मिशन द्वारा 15 बैंक से MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है, समझौता किया गया है। ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे किसान। मध्य प्रदेश के 17 जिलों से विभिन्न योजनाओं की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई है। 5 मॉडल DPR भी तैयार है। DPR का मतलब क्या होता है? डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इफ़को द्वारा स्वर्ण आहार इकाई प्रदेश में स्थापित करने के लिए रुचि प्रकट की गई है। मिशन के तहत प्रदेश में 150 किसान काउंटर खोले जाएंगे। इनमें ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से किसानों को जोड़ा जाएगा। अब जिलावार होगी फल सब्जियों की मार्केटिंग। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत आगरमालवा और राजगढ़ जिले में संतरा, अलीराजपुर में सफ़ेद मूसली, अनूपपुर, बालाघाट, सीधी और उमरिया में आम, अशोकनगर और गुना में धनिया, बड़वानी, दमोह, धार, सागर, सतना, जावा, कटनी, रायसेन और शिवपुरी में टमाटर, बैतूल में काजू, भिंड, छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर, मुरैना, उज्जैन और इंदौर में आलू, भोपाल व श्योपुर में अमरूद, बुरहानपुर में केला, छतरपुर, रीवा और शहडोल में हल्दी, जबलपुर में हरी मटर, मंदसौर, रतलाम और दतिया में लहसुन, पन्ना में आंवला, हरदा व खरगोन में मिर्च, होशंगाबाद में नींबू, शाजापुर व खंडवा में प्याज और टीकमगढ़ तथा निवाड़ी में अदरक की ग्रेडिंग, सॉर्टिंग तथा आवश्यकतानुसार राइपनिंग, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन सुविधा यह विकसित की जाएगी। कृषि उत्पादों के भंडारण व मार्केटिंग के लिए 36 परियोजनाएं जोड़ी गई हैं। इनमें वेयर हाउस, प्याज भंडारण सुविधा, होपर बॉटम साइलो, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, लहसुन, उन्नत बीज, कोदो कुटकी, सफ़ेद मूसली, मूंगफली, टमाटर, धनिया की ग्रेडिंग व पैकेजिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, संतरा कद्दू की ग्रेडिंग व स्टोरेज, आलू का कोल्ड स्टोरेज, केला के राइपनिंग स्टोरेज सेंटर, टमाटर और लहसुन सॉस उत्पादन इकाई, सीताफल प्रोसेसिंग यूनिट, सोया उद्योग यूनिट, आम आधारित उद्योग, मिनी राइस मिल, कंबाइन हार्वेस्टर, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, केला टिश्यू कल्चर, कृषि सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि व्यवसाय विकास केंद्र, ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, इफ़को बाजार, अजवाइन यूनिट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, LPG एजेंसी, पेट्रोल पंप, बायोडीजल, पशु आहार यूनिट तथा गुड़ की क्यूब उत्पादन इकाई शामिल है। तो योजनाएं तो काफ़ी बड़ी बड़ी है। सबको साथ सबका विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत सरकारी बैंकों और समितियों को 800 करोड़ रुपए की शासकीय सहायता सरकार देगी। सुबह 11:30 बजे यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में प्रदेश के किसानों को 0% ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि शासकीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है। 63,000 कृषकों, पशुपालकों और मत्स्यपालक हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड इनको दिए जाएंगे, बांटे जाएंगे। किसानों की बात मुख्यमंत्री के साथ यह कार्यक्रम आकाशवाणी, सभी प्रादेशिक चैनल्स, FM रेडियो और सोशल मीडिया पर शाम 7 बजे आप सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री लाइव इसमें मौजूद रहेंगे और किसानों की बात करेंगे। लोकसभा द्वारा किसानों के लिए जो 2 बड़े बिल पारित किए गए हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। इन बिलों के प्रमुख प्रावधानों की हम बात करें तो किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर बड़े कारोबारियों, कंपनियों इनसे जुड़ने में सक्षम बनाएगा। किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच भी सुनिश्चित होगी।
मार्केटिंग की जो कॉस्ट है उसमें कमी आएगी और किसानों की आय में सुधार होगा। वैश्विक बाजारों में कृषि उपज की आपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र का निवेश आकर्षित होगा। कुल मिलाकर जो यह कानून है कृषि में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है, व्यापारियों, उद्योगपतियों और कंपनियों के लिए है। किसानों को बस इसमें घसीटा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसानों को इसका कोई खास फायदा होने वाला है। फसल बीमा योजना 2019 से वंचित खुजनेर तहसील के सभी गांव और राजगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के गांव के किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया जाए। इसके लिए कलेक्टर के साथ मीटिंग करके ज्ञापन सौंपा गया पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी के द्वारा। आप देख सकते हैं ज्ञापन सौंपते हुए। बारिश से 100% बर्बाद फसल का 1 साल बाद मिला बीमा, सिर्फ 11 रुपये खाते में आए। इस प्रकार की खबरें लगातार देखने को मिल रही है, जो कि किसानों के साथ एक भद्दा मजाक है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 22 सितंबर से लेकर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी, 3 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें आप अप्लाई करना चाहें, जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, वह जेईई मेन के आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर नज़र डालें तो इंदौर में पिछले 24 घंटे के दौरान 419 केस बढ़े, 6 लोगों की मौत हो गई, 586 लोग स्वस्थ हुए। अभी तक 19,937 केस अकेले इंदौर में सामने आ चुके हैं, 505 लोगों की जान जा चुकी है, 3,882 एक्टिव केस इंदौर जिले में बचे हैं। इसी प्रकार अन्य जिलों की स्थिति आप यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं, आपका जो भी जिला हो। हमारा गृह जिला राजगढ़ की बात करें तो 17 केस यहाँ पर बढ़े, 18 लोगों की मौत हुई, 950 लोग स्वस्थ हुए पिछले 24 घंटे के दौरान। अभी तक कुल मिलाकर 1170 केस सामने आए हैं, 202 एक्टिव केस राजगढ़ जिले में बचे हैं। इसी प्रकार अन्य जिलों की स्थिति भी आप देख सकते हैं। ये रही सभी 52 जिलों की स्थिति। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2523 केस कोरोना के बढ़े, 1,08,167 केस अभी तक सामने आ चुके हैं, 2007 लोगों की जान जा चुकी है, 22,542 एक्टिव केस कोरोना के मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, 37 लोगों की जान पिछले 24 घंटे के दौरान ही गई। 21 सितंबर को कुल जांच हुई 21,783, इनमें से 2523 पॉजिटिव रिपोर्ट आई, 19,260 नेगेटिव रिपोर्ट आई, 131 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उनमें पॉजिटिव प्रकरणों का प्रतिशत है 11.5। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। गरीब की थाली कभी न रहे खाली, यह जुमला आपने सुना होगा। एक पोषण युक्त थाली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपको लगेगा कि मध्यम वर्ग को भी ऐसी थाली तो नसीब नहीं हो पाती है। देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि फल और सब्जियां होनी चाहिए आधा किलो, 90 ग्राम होने चाहिए अंडे, दाल या फिर मांस, 300 ग्राम होना चाहिए दूध या दही, बादाम वगैरह 20 ग्राम हो, घी और तेल की मात्रा हो 27 ग्राम और अनाज की मात्रा हो 270 ग्राम। एक स्वस्थ थाली में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के 27 विधानसभा सीटों पर हमने किसान कर्ज माफ़ी और अन्य मुद्दों को लेकर एक सर्वे किया। 1000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया था। 56% लोगों का कहना है कि सब किसानों का कर्ज माफ़ करें, हम उनको जिताना चाहेंगे। 7% लोगों का कहना है कि युवाओं को अगले साल में 1 लाख नौकरी दें, ऐसा वादा करने वालों को जिता देंगे। किसानों को फसलों का सही दाम दें, उनको जिताने वाले लोगों की संख्या है 17%। सिंधिया या शिवराज का समर्थन करने वाले लोग हैं 13%, इनके लिए मुद्दों की कोई अहमियत नहीं होती है। राहुल गांधी या कमलनाथ के समर्थक हैं 8%, इनके लिए भी मुद्दों की कोई अहमियत नहीं होती है। ये केवल इन लोगों के फैन हैं और इन्हीं को वोट करते आए हैं और करते रहेंगे। तो मूल मुद्दे की बात यह है कि किसान कर्ज माफ़ी बड़ा मुद्दा किसान भाइयों के लिए खास तौर पर है और निश्चित तौर पर इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वादा किया था और सब ने भरोसा किया और कांग्रेस को वोट दिया, अब वे बीजेपी में हैं, तो उनको चाहिए कि बीजेपी पर दबाव बनाएं और किसानों का कर्ज माफ़ करवाएं। यदि ऐसा कर पाने में वे सक्षम हो पाते हैं तो फिर बीजेपी को और शिवराज सिंह चौहान को हराने वाला कोई नहीं है, नहीं तो निश्चित तौर पर संशय की स्थिति बनी रहेगी। और मैं तो कहता हूँ कि निश्चित तौर पर संशय की स्थिति बननी चाहिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया को धूल चटानी चाहिए यदि किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होता। ओनली मैं इसलिए यह बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत दर्द है इस बात का कि कोई किस प्रकार से वादे करके उन वादों से मुकर जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। ऐसे ही नहीं जाऊंगा, आपको फसल बीमा की लिस्ट देकर जाऊंगा। देखिए, फसल बीमा की लिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप की और फेसबुक ग्रुप की। वहाँ पर 30 से ज़्यादा लिस्टें मैंने डाली हुई है, लिंक डाली हुई है। वहाँ से आप अपने ज़िले की लिस्ट आपको मिले तो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो मैंने नई लिस्ट अपने सूत्रों से प्राप्त की है उनमें आलोट, अशोकनगर, बदरवास, केसली, खरगोन, मंदसौर, नरसिंहपुर, नरसिंहगढ़, नटेरन, महिदपुर, राजगढ़, रतलाम, श्यामपुर, विदिशा, गुना, इन ज़िलों की लिस्ट आपको नहीं मिलेगी मतलब मिल जाएगी। नई मैंने अपलोड की है। इसके अलावा जो मैंने कल लिस्टें डाली थी वह तो आप कल के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देख ही सकते हैं। परसों भी डाली थी, वह भी आप देख सकते हैं परसों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।